being accused. रियलिटी का एक सच्चा चेहरा है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कोई भी माइनर कोई इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकता है। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है कि अपनी फेक मैस्कुलिनिटी, अपनी सूडो मैस्कुलिनिटी के लिए एक बच्चा, एक मेल चाइल्ड किस हद तक जा पा रहा था। तो ये दैट रियली ब्रिंग्स डाउन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हाई एडोलेसेंट्स आर कमिटिंग क्राइम। उनको क्या जरूरत पड़ी है एक उस किशोर अवस्था जो उनकी है, इतनी साइकोलॉजिकल चेंजेस, इतने बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसको वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साथ में कौन नहीं है जो साथ नहीं दे रहा है। सपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम आई है। तो आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे या आप अपने आसपास देखिए, जो बच्चे कमिट कर रहे हैं क्राइम, नंबर 1, या उन्होंने खुद अपने घर में कोई बहुत गंदा अब्यूज होता हुआ देखा है, विटनेस किया है, या वो बेचारे खुद शिकार हुए हैं उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट का, या तीसरी, आजकल सेक्सुअल अब्यूज टुवर्ड्स चिल्ड्रन लाइक इज ऑन द राइज। हमारे टाइम पे बहुत कम पीडोफिल थे या रिपोर्ट नहीं होते थे। अब तो ऐसे केसेस आ रहे हैं चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज के बच्चों की तरफ कि डर लग गया है बहुत ज़्यादा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि एक बच्चा जो माइनर है वो इस ट्रैक पे जा कैसे रहा है। क्राइम रेट्स बढ़े जा रहे हैं बच्चों की तरफ, सुसाइडल रेट्स उनके बढ़ रहे हैं, ड्रग इनटेक उनके बढ़ रहे हैं, अल्कोहल इनटेक उनका बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी वी आर गोइंग रॉन्ग। सिंगल पेरेंटिंग के बच्चे ज़्यादा निकल रहे हैं, डिवोर्स्ड वालों के निकल रहे हैं, इनफैक्ट जो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनल फैमिली है वहाँ उनके बच्चे भी निकल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू सिट बैक एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन दिस एज अ सोसाइटी, एज अ कंबाइंड यूनिट कि क्यों हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि एडोलेसेंट शो को देखें और समझें इस चीज़ को कि हमारे बच्चे क्या क्या चीज़ें से गुजर रहे हैं और शायद हमें उनका पता भी नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे हमसे बात करें। हम बच्चे हमसे तब बात करेंगे जब हम एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल रखेंगे और जहाँ पे हम अपने बच्चों को प्रीच नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, एक बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रखेंगे। थैंक यू। रियलिटी का एक सच्चा चेहरा है।